हेलो दोस्तों, मास्टर आपका पुनः अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। आपकी तैयारी बोर्ड की अच्छी चल रही होगी ऐसा उम्मीद करते हैं और हम आपके लिए रोज नए नए कंटेंट आपकी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए लाते रहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए एक नया सब्जेक्ट हिंदी का लिटरेचर पढ़ाएंगे। आज आपको पद्य, और ऐसा पद्य है जो एग्जाम में आपके यूपी बोर्ड के बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप उन्हें सुन लेंगे, उन्हें अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे तो निश्चित इस बार भी एग्जाम में वहीं से आने वाला है और आप एक अच्छा नंबर गेन करेंगे और यह पद्य आपको अच्छे तरीके से सुनाया जाएगा। इस पद्य का नाम होगा पवन दूतिका। आप जानते ही होंगे पवन दूतिका चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और यहाँ से हर साल एग्जाम में पद्य के जो होते हैं व्याख्या पूछे जाते हैं। व्याख्या में फिर संदर्भ पूछा जाएगा, प्रसंग पूछा जाएगा। तो अगर तकलीफ आपको हिंदी में है तो आज आपको पद्य बढ़िया से सुनाया जाएगा और आपकी सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और एक बार सुन लेंगे आप तो बार बार सुनेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पढ़ाई को। तो यहाँ पे आपके सामने बना हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का फोटो बना हुआ है। इनको पहले सबसे नमन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हरिऔध जी का जन्म सन 1864 ईस्वी में जिला आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में हुआ और सन 1900 यहाँ पे 47 रहेगा दोस्तों। सन 1947 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। तो अब चलते हैं आगे की वाली कहानी, देखते हैं क्या कहती है। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है, नाम है, आपको इनका जीवन परिचय साइड में दिया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई परेशानी ना हो। छोटे मोटे टॉपिक आपको याद रहेंगे तो आप उनको सेंटेंस बना के आराम से लिख सकते हो। तो इनका दोस्तों, इनका नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इनका जन्म कब हुआ था? 1865 ईस्वी में निजामाबाद उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ में है। आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ था। आजमगढ़ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। आगे है माता का नाम क्या है इनकी? श्रीमती रुक्मिणी देवी इनके माता का नाम है। पिता का नाम क्या है? पंडित भोला सिंह उपाध्याय इनके पिताजी का नाम है। शिक्षा इनकी क्या है? स्वाध्याय से इन्होंने यानी खुद अध्ययन करके इन्होंने हिंदी पढ़ रखा था, अंग्रेजी पढ़ रखा था, फारसी पढ़ रखा था, संस्कृत पढ़ रखा था और भाषा का अच्छा ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया था खुद के अध्ययन से। और खुद से आप बहुत कुछ कर सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे इनकी कृतियां और इनके काव्य क्या है, काव्य संग्रह क्या है? वो है प्रिय प्रवास इन्हीं का रचना है, वैदेही वनवास इन्हीं की रचना है, रस कलश इन्हीं की रचना है, चोखे चौपदे भी इन्हीं की रचना है दोस्तों, और चुहते चौपदे भी दोस्तों इन्हीं की रचना है, पद्य प्रसून भी इन्हीं की रचना है, ग्राम गीत भी इन्हीं की रचना है और कल्पलता भी इन्हीं की रचना है। और कल्पलता बता दिया जाए आपको तो मुक्तक काव्य है दोस्तों। और उपन्यास प्रेम कांता भी इन्हीं की। उपन्यास क्या है इनका? उपन्यास इनका प्रेम कांता है। और ठेठ हिंदी का ठाठ है और अल खिला फूल इनके उपन्यास है दोस्तों। और यहाँ पे नाटक क्या लिखे इन्होंने? नाटक में लिखा है इन्होंने प्रद्युम्न विजय लिखा है, रुक्मिणी परिणय लिखा है और इत्यादि है। और उपलब्धियां क्या इनकी हैं दोस्तों? हिंदी साहित्य सम्मेलनों के सभापति रह चुके हैं और कवि सम्राट आप रह चुके हैं, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों। देखो यहाँ पे क्या है? हिंदी साहित्य सम्मेलनों के सभापति, कवि सम्राट इनको बोला गया, साहित्य वाचस्पति इनको बोला गया, इत्यादि उपाधियां इनको, इत्यादि उपाधियों सहित प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिका इत्यादि इनके क्या है? ये सब इनकी उपलब्धियां हैं। और इनका जो मृत्यु है सन 1947 यानी कि 1947 ईस्वी में आने की, जब अपना देश आजाद हुआ था जिस सन में, उसी सन में इनकी मृत्यु दोस्तों है ना जी। अब आपको इतना बात समझ में आई है, याद रहेगा ना। नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। जन्म 1865 ईस्वी आजमगढ़ के निजामाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है। माता का नाम रुक्मिणी देवी है। पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय है। शिक्षा क्या है इनकी? मतलब खुद इन्होंने पढ़ रखा था। कृतियां क्या है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास इत्यादि। आयु उपन्यास क्या इनका है? प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ है, खिला फूल है। नाटक क्या है? प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय इत्यादि है। उपलब्धियां आपके सामने लिखी हुई हैं। और इनका जो
मतलब मृत्यु दिवस था, सन था 1947, यानी 1947 में यह महान विभूति इस धरा को छोड़ करके अपने मार्ग पर निकल चुके, जहां पर हर लोग को एक दिन जाना होता है। अब चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं इनके आगे की जो उन्होंने लिखा है पद्य में। हालांकि पद्य आपका रहेगा, नाम है पवन दूतिका। इस पवन दूतिका में इन्होंने बहुत ही अक्षर से, बहुत ही दिल से कह सकते हो, हरिऔध जी ने राधा जी की बात को लिखा है। जिस समय पे भगवान के मथुरा चले जाते हैं, उस टाइम राधा जी पवन यानी कि हवा को अपना दूत मानकर कुछ बातें कहती हैं, संदेश वाहक के रूप में उन्हीं से बातें करती हैं, पवन से। पवन दूतिका जैसा कि आपका पद्य का नाम भी है, तो पवन को यहाँ दूत माना गया, किसका? राधा जी का। क्यों ऐसा बनाया गया? क्योंकि कृष्ण भगवान मथुरा जा चुके हैं, अब कुछ बातें करनी है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा वियोग रस आपको ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहला वाला जो लिखा है साफ आप देख रहे हो, बैठी खिन्नायक दिवस के गेह में थी ओ अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। जैसा कि कहने से मालूम चल रहा है वियोग रस है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बैठी खिन्ना यानी खिन्न होकर के, यक दिवस यानी कि दिन में, गे मतलब घर में थी अकेली। कौन? राधा जी। यानी कि दिन में क्या हुआ? राधा जी अपने घर में खिन्न होकर के अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, यानी कि उनकी दोनों आंखों में आंसू झरझर झरझर बह रहे थे और जमीन पर गिर रहे थे और धरा को भिगो रहे थे। ये राधा जी क्यों रो रही हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान जा चुके हैं मथुरा की ओर। अब बात करते हैं आगे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो यहाँ पे आया लिखा हुआ है, आई धीरे इस सदन में, सदन मतलब घर में, धीरे से इस घर में आई। पुष्प मतलब कि फूलों की, सदगंध मतलब सुगंध को लिए हुए, मतलब कि बोला जा रहा है इस घर में तभी जब एक खिन्न होकर बैठी हुई थी, फूलों वाली सुगंध लिए हुए पवन आती है। और यहाँ पे कहा जा रहा है, देखो लिखा गया है, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, यानी कि जिस समय राधा जी खिन्न होकर के, उदास होकर के बैठी हुई हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पवन है उसी टाइम पर घर में प्रवेश करती है, यानी जो हवा है, वायु है, घर में प्रवेश करती है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है? पवन के पास फूलों वाली सुगंध, यानी कि फूलों वाली सुगंध लिए हुए पवन प्रवेश करती है। अब यहाँ पे राधा जी और नाराज हो जाएंगी अभी। जैसा कि मान लो वियोग रस में, मान लो कि दो क्या होता है, जिनसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो अलग हो गए हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, कोई कुछ भी ला के दे देना तो अच्छा नहीं लगता है। तो राधा जी का जो प्रेम है भगवान कृष्ण के लिए वो अटूट है। तो इस टाइम आप अगर वियोग में है, यानी कि उनसे अलग है, तो आप समझ सकते हो कि उस दुख को वहां पे कुछ भी आ जाए अच्छा नहीं लगने वाला। तो आगे लिखा हुआ है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। पवन के आ जाने से जो राधा जी का जो संताप है, दुख है, वह और मतलब कि बढ़ जाता है। जो मैं क्या बोला जा रहा है, पवन जो सुगंधित वाला हवा लेके जो सुगंधित है आ रही है, उसको देख करके राधा जी का दुख और बढ़ गया। जैसे कि जब दुख हो तो आगे कोई आगे बगल में आपके हंसे तो कितना बुरा लगेगा, है ना। इसीलिए राधा जी का दुख और बढ़ रहा है। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है राधिका जी उनको फटकार के बोली, किसको? पवन को। यहाँ पे लिखा है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे तू है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो डांट के बोलती हैं, तुम यहाँ पर मुझको सताने क्यों आई हो? क्या तुम भी कलुषित हो गई हो काल की क्रूरता से? काल की क्रूरता मतलब क्या? काल की क्रूरता का मतलब यह है भगवान कृष्ण इस टाइम उनको छोड़ के जा चुके हैं, मथुरा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। वही तो समय की क्रूरता वही ना है, एक मतलब कि जिनसे राधा जी का अटूट प्रेम था वो अलग हो गए, इस टाइम पे हैं, तो उसी को काल की क्रूरता कहा गया है कि क्या तुम भी हमको परेशान करने आई हो, यानी कि समय ने हमको परेशान किया ही है।
क्या तुम भी समय के अधीन होकर के हमको परेशान करने आई हो? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये हमारा जो पैराग्राफ है जो कई बार आ चुका है, कितनी बार आ चुका है मैं आपको बता दूं। तो ये देखो 5/6/2005, 6/8/14/16 कई बार एग्जाम में आपकी आ चुका है। आप इनके अर्थ को अच्छे से समझ चुके होंगे कि यहाँ पे राधा जी क्या की हैं, यहाँ पे राधा जी पवन को फटकार लगाई है। तो यहाँ पे आपको दिया भी गया है बच्चों, क्या है यहाँ पे संदर्भ, क्या है संदर्भ आपको लिखना होता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता से उद्धृत यानी कि लिया गया है। आप संदर्भ को लिख लेंगे। प्रसंग क्या इसका है, प्रस्तुत पद्यांश में राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया गया है। राधा को लगता है कि प्रातः की सुगंधित वायु उनके दुख को और अधिक बढ़ा रही है, और वह सही बात है, बढ़ा तो रही है। मतलब कि दो अटूट प्रेम करने वालों, मतलब राधा जी जिनसे अटूट प्रेम करती है उनसे अलग हो गए, इस टाइम पे दूर उनसे हो गए हैं। तो उस टाइम पे हवा आकर के उनका बात बिगाड़ी रही है, परेशान उनको कर रही है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले वाले पे, देखते हैं अगला वाला क्या कहता है। अगला वाला जो लिखा हुआ है पैरा, ये आपको बता दिया जाए सन 2006, 2009, 2020 में आया हुआ है और इस बार भी आने की बहुत उम्मीद है। तो आप आराम से इनको पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। मतलब कहने का यह यहाँ पे लज्जाशीला यानी कि कहा जा रहा है लज्जाशीला पथिक महिला, यानी कि लाजवंती कोई अगर राहगीर महिला तुमको मिल जाए, किससे कहा जा रहा है, पवन से कहा जा रहा है। लज्जाशीला पथिक महिला मतलब अगर कोई आपको लाजवंती राहगीर महिला मिल जाए और आपको कहीं दृष्टि में आ जाए, आपकी दृष्टि में आ जाए, जो कहीं दृष्टि आए, कहीं नजर आ जाए, किसको बोला जा रहा है, पवन को। कौन बोल रहा है, राधा जी बोल रही हैं। होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, मतलब बोला जा रहा है तो उस सुंदरी के वसना मतलब कपड़े को उड़ाना मत। जो भी मतलब कि बोला जा रहा है यहाँ पे, अगर कोई लाजवंती सुंदरी महिला रास्ते में तुमको मिल जाएगी, श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा जा रहा है पवन के माध्यम से, तो रास्ते में अगर कोई महिला पथिक महिला मिल जाएगी तो सुंदरी के मतलब कि लाज को बचाए रखना, उसके कपड़ों को तुम उड़ाना मत, उसको संभाल के रखना। और आगे बोला जा रहा है जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की औ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। मतलब कहा यह जा रहा है जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, यानी कि वह थोड़ा सा भी अगर मान लो दुख में हो, काम करके थक गई हो, गोद ले श्रांति खोना, उसको अपनी गोद में सुलाना, कुछ देर के लिए राहत देना। होठों की अवकमल मुख की मलानताएं मिटाना, उसकी होठों की और उसके मुख पे जो उदासी छाई हुई है, उसकी ओठों की और उसके मुख की, उसकी ओठों की और उसके कमल जैसे सुंदर मुख की अब मलानताएं, मतलब कि वहां की जो उदासी है ना, तो थक के हारी हुई बैठी हुई है ना, उसको तुम मिटा देना, ये कहा जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। कोई क्लांता यानी कि बोला जा रहा है, कोई क्लांता कृषक ललना यानी कि बोला जा रहा है यहाँ पे कोई महिला है जो खेत में काम कर रही है, अगर वो आपको दिख जाए, पवन जी को दिख जाए, तो बोला जा रहा है धीरे धीरे परस उसकी, यानी धीरे धीरे उसके पास जाना, उसकी क्लांतियों को मिटाना, और अगर थकी होगी तो उसके थकान को दूर करना, यानी कि उसको आराम देना। यह बोला जा रहा है पवन से। कौन बोल रहा है, राधा जी बोल रही हैं। आगे लिखा है जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। मतलब बोला जा रहा है अगर उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो महिला मिल रही है काम करते हुए, उस टाइम पे अगर कोई जलद मतलब क्या, बादल ऊपर से उड़ के जा रहा हो, मतलब व्योम मतलब क्या होता है, हवा में, तो उसे ला, व्योम में तो उसे, मतलब बोला जा रहा है अगर कोई बादल हवा में उड़ते हुए जा रहा है तो उसको तुम लेके नीचे आना, छाया द्वारा सुखित करना, यानी कुछ बादल की, बादल में क्या होता है, पानी होता है, शीतलता होती है, तो उसकी छाया नहीं कि उसकी शीतलता द्वारा उसको सुख देना, तप्त भूतांगना मतलब उस स्त्री को।
है ना जी, जो मतलब कि धूप में थक गई है, हार रही है, या बहुत दुखी है, या बहुत थकान आ गया है, तो उस टाइम पे अगर कोई बादल आपको ऊपर से उड़ता दिख रहा होगा तो उसको नीचे लाना और उसकी सहायता से उस स्त्री को शीतलता प्रदान करना, यानी कि महिला को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ही बोला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारा भी प्रसंग संदर्भ जो भी है, जो इसका व्याख्या है, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि यहाँ पे बादलों को लाने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर पवन के द्वारा इन बातों को कहा जा रहा है, महिला को आराम देना। पूरे में यही है, खाली महिला की बात है, उसको आराम देना है। अगर रास्ते में कोई मिल जाएगा तब उस टाइम कब मिलेगा रास्ते में, जब पवन जा रहे होंगे कहां पर, बोलो श्री कृष्ण के पास संदेश लेकर के। अब यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, देखो इनका जो प्रसंग लिखा गया है, राधा पवन को दूतिका बनाकर, यहाँ दूतिका रहेगा, कृष्ण के पास भेजते हुए कहती हैं कि उसे मार्ग में मिले पथिकों का उपकार करते हुए जानने की प्रेरणा देती है। यानी कि मार्ग में जो लोग मिलेंगे, यहाँ पे स्त्रियों का वर्णन किया गया है, जो स्त्रियां मिलेंगी आप उनके ऊपर उपकार करना, उनके दुखों को मिटाना, उनके कष्टों को हर लेना। और यहाँ पे लिखा है अपने दुख में भी उन्हें अन्य लोगों के दुख की चिंता है, यानी कि देखो अपार कष्ट में है फिर भी उनको अन्य लोगों के दुख की चिंता है। वही पवन से कह रही हैं कि तुम सबके कष्टों को मिटा देना। और यहाँ पे प्रसंग हो गया, संदर्भ आपको पुराना वाला ही रहेगा, पवन दूत का ही पाठ है, वही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी के द्वारा मतलब उद्धृत है, किस पद्य में, पवन दूतिका में। अब चलते हैं दोस्तों अगले वाले पे, देखते हैं अगला वाला पद्य क्या बोलता है, पद्य खंड क्या बोलता है। तो देखते हैं दोस्तों ये हमारा पद्य क्या बोल रहा है, पहले जानते हैं कब कब आया हुआ है। ये देखो कई बार आया हुआ है, 1000, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, तू देखेगी जलद तन को जा कहीं तगदता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बता रही हैं कौन, राधा जी, किससे, पवन से बता रही है, क्या बता रही है, जब उनको तुम देखोगी ना, जब उस जलद तन को, मतलब क्या, जब आप उस बादल जैसे सांवले तन को देखोगी तो आप उन्हीं में तल्लीन हो जाओगी, है ना, आप भी उन्हीं में क्या हो जाओगे, तल्लीन हो जाओगे। और होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी का मतलब यहाँ पे यह होगा, उनके नैनों से जैसे ज्योति यानी कि दिव्य ज्योति निकल रही होगी। और तुम भी जब उनको देखोगी ना तो उन सांवले तन जो बादल के जैसे हैं उनमें तल्लीन हो जाओगी। और आगे लिखा हुआ है, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। मतलब कहने का यह है, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी, मतलब बोला जा रहा है श्री कृष्ण भगवान का जो शरीर है वह मूर्ति के जैसे मुद्रा, मूर्ति वाले मुद्रा में होगा और बहुत ही अत्यंत सुंदर होगा। मूर्ति जैसे मुद्रा में होंगे वो और बहुत ही यानी अत्यंत सुंदर होंगे। और सीधे सीधे वचन होंगे, और अगर उनके वचनों को सुनोगी सिक्त होंगे सुधा से, तो ऐसा लगेगा कि तुम अमृत से नहा रहे हो, तुम अमृत के तुम्हारे ऊपर अमृत उड़ेला जा रहा है। जब उनके वचनों को सुनोगे तो वचनों के सुनने मात्र से ही ऐसा लगेगा कि तुम्हारे ऊपर अमृत की बरसात की जा रही है। और आगे लिखा हुआ है, नीले फूले कमल दलती गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते है पवीला। नीले फूले कमल दलती गात की श्यामता है, मतलब बोला जा रहा है जो श्री कृष्ण भगवान का शरीर है वह नीले फूले कमल जैसे, क्या बोलो, सांवला है। और सांवला है और क्या, बहुत ही मनोहर है। श्यामता मतलब सांवला है और बहुत ही मनोहर है। कैसे, नीले फूले हुए फूलों के जैसे, कमल के फूलों के जैसे सांवले हैं और बहुत ही मनोहर हैं। और पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं पबीला, और अपने कमर में वह पीले वस्त्र को धारण करते हैं, इससे और सुंदर लगते हैं। और आगे बोला जा रहा है, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फटती सी प्रभा है। मतलब कहने का यह है, छोटी काली अलग मुख की, यानी कि उनके मुख के ऊपर जो ये बाल का लव लटका हुआ है वह उनकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। उनके श्री कृष्ण भगवान को आपने देखा होगा तो यहाँ पे एक बाल की लड़क यहाँ पे लटकी हुई होती है ना, इससे उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। ऐसा बोल रही है राधा जी, किससे बोल रही है, पवन से बोल रही है। सद वस्त्रों में नवल तन की फटती सी प्रभा है, और बोलती हैं कि सुंदर वस्त्रों में उस मनोहर तन
से ऐसा लगता है कि प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश शोभायमान उनके शरीर को कर रहा है, यानी कि उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है और उनके शरीर की शोभा को बढ़ा रहा है। दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इस बार भी उम्मीद है कि पूछे जाएंगे। तो आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स से और बताएंगे ताकि मैं आपकी तैयारी के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। कुछ मैं पढ़ाऊंगा हिंदी में, कुछ और टीचर आके पढ़ाएंगे आपको, तो आपको और अच्छा लगेगा और आपकी जो तैयारी है ना और बेहतर होगी। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ, ताकि आपकी तैयारी यूपी बोर्ड की बेहतरीन ढंग से हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।